ये गलत तथ्य प्रस्तुत करना, ये मुझे लगता है कि इस सारी चीज को रोकने की वहां पर जो है वो आदत नहीं है। सीनियर लोग बोलते हैं तो बाकी लोगों को भी ऐसा लगता है कि यहाँ झूठ वो बोल रहे हैं तो हम क्यों ना, इसको कार्रवाई बोलते हैं, इसको कहते हैं कार्रवाई। ये 2 वर्षों से आरोप लगा रहे हैं, अगर आरोप लगा रहे हैं तो जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? जांच क्यों नहीं कर रहे? क्या है कि हम बोले ही ना, हिमाचल प्रदेश में 2 साल का कार्यकाल आपकी सरकार का पूरा हो गया और सही मायने में जवानी का दौर निकल गया और जवानी के बाद अब आप जो है उस आयु में प्रवेश कर गए जहां कभी लाठी की सहारे की आवश्यकता होगी। 2 साल के बाद सत्ता को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए संभल करके चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ तथ्य जो है वो इकट्ठा करके माननीय सदन में रखे हैं, हम देखेंगे, मालूम करेंगे। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि भरोसा टूट गया है, विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है और ये जो आंकड़े वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय सदन में प्रस्तुत किए हैं और यहाँ लेख किए हैं, जिन लोगों ने बना करके दिए हैं, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इसलिए प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है क्योंकि सरकार के कामकाज को लेकर के जो भरोसा जिस प्रकार से टूटा है, इस पर अधिकारी के साथ साथ में नेताओं पर भी भरोसा टूटा है। इसलिए ये अध्ययन करने के बाद ही हम इस पर टिप्पणी करेंगे जो आपने कही बात। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में 2 साल का कार्यकाल आपकी सरकार का पूरा हो गया और सही मायने में जवानी का दौर निकल गया है और जवानी के बाद अब आप जो है उस आयु में प्रवेश कर गए जहां कभी लाठी की सहारे की आवश्यकता होगी और जहां किसी के सहारे की आवश्यकता होगी, संभालने की आवश्यकता होगी। यानी कि इसके बाद हिमाचल प्रदेश में ये इतिहास है कि 2 साल के बाद जो है वो सत्ता को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस बात को बड़ा स्पष्ट होने की आवश्यकता है। आप उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए संभल करके चलिए। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, जो बात यहाँ पर विधायक मोदी जी कह रहे थे, 2 वर्षों से सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की है, ये 2 वर्षों से आरोप लगा रहे हैं। अगर आरोप लगा रहे हैं तो जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? जांच क्यों नहीं कर रहे? इंटरवेंशन क्या है कि हम बोले ही ना, चलिए इसलिए जब वो सामने पिछले 2 वर्षों से आप आरोप लगा रहे हैं, 2 वर्षों में आरोप लगाने के बाद आप उस सारी चीज को लेकर के आप सत्ता में है, सरकार में, जो जांच करानी जांच कराई। आप कहां से मना कर रहे हैं? किस बात को लेकर के मना कर रहे हैं? आपके विधानसभा में अगर कुछ लोग ज्यादा लगे हैं उनको निकाल दीजिए, निकाल दिया अपने पूरे प्रदेश में, उनको भी निकाल दीजिए, सबको वहां से एक को निकाल दीजिए प्लीज। और जहां जिस एजेंसी का जिक्र कर रहे हैं उस एजेंसी के बारे में हम तो नाम भी पहली बार सुने, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष महोदय ऐसी जो है आउटसोर्स के लिए एजेंसी रजिस्टर हुई है जो नौकरी लगने से पहले पैसा मांगती है। ये हमारा आरोप है। चलिए इस पर भी जांच करिए। नहीं, आपके नेताओं की एजेंसीज है वो और आपके मंत्रिमंडल में लोग हैं जिन्होंने एजेंसीज रजिस्टर की है। आपके जो विधायक बनना चाहते हैं लोग, उन्होंने रजिस्टर की है वो एजेंसीज। वो क्या धंधा कर रहे हैं, किस प्रकार का कर रहे हैं, आपने जब तो ये भी जांच का विषय होना चाहिए। आप अपने पॉइंट्स, मैंने अपनी बात कह दी कि कुल मिलाकर के जो आरोप लगाने की बात, सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं और हम इस बात को कह रहे हैं कि अगर आपको इसमें लगता है जांच करानी चाहिए तो हम जांच कराने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं, आप जांच करें। भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही है, आरोप लगाई है, लेकिन इस सदन में बार बार झूठ बोलना, असत्य बोलना, ये आदत अच्छी नहीं है। माननीय सदस्य उस वक्त विधानसभा में नहीं थे, पुलिस की भर्ती हुई, रात को मालूम पड़ा, सुबह 8 बजे तक जो है FIR दर्ज कर दी गई। जब हमको मालूम पड़ा कि पेपर लीक हुआ, उसमें FIR दर्ज कर गई और 9 बजे तक हमने SIT गठन करने की घोषणा की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 बजे ही मैंने ये ऐलान किया कि जो पेपर हुआ है उसको रद्द किया जाता है। उस पेपर की भर्ती की, जो पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू हो गई और दोषियों को बिहार से, यूपी से, हरियाणा से, जहां भी थे, उठा करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा। इसको कार्रवाई बोलते हैं। और उसके बाद मैंने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि जब इस मामले में हमको लग रहा है कि पुलिस की भर्ती
मैं पुलिस के ही द्वारा जांच करने का जो है वो उचित नहीं रहेगा। हमने सीबीआई को जांच दी। इसको कहते हैं कार्रवाई। और जो जिस तरह से आप प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं तथ्य को, ये आरोप लगाने के लिए राजनीतिक दृष्टि से मंच कुछ सभा थोड़ी है, ये विधानसभा है। इस विधानसभा के अंदर जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स है, उसको फैक्ट के साथ कहना चाहिए। जेल की सलाखों के पीछे वो लोग, और पुलिस की भर्ती दोबारा नए सिरे से हुई, और पुलिस की भर्ती जो शेड्यूल जारी किया था हमने पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने का, उसके अंतर्गत हुई और सबको नौकरी मिली, और नौकरी होकर के आज वो जवान जो सेवाएं कर रहे हैं। इसलिए ये गलत तथ्य प्रस्तुत करना, ये मुझे लगता है कि इस सारी चीज को रोकने की वहां पर जो है वो आदत नहीं है। क्योंकि जब बड़े लोग झूठ बोलते हैं, छोटे लोगों को भी लगता है, जो मतलब नए सदस्य है, छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, सीनियर की बात कर रहा हूं। जब सीनियर लोग बोलते हैं तो बाकी लोगों को भी ऐसा लगता है कि यहाँ झूठ वो बोल रहे हैं तो हम क्यों ना बोले। इसलिए ये बहुत दुर्भाग्य है इस विधानसभा के अंदर इस प्रकार से लगातार झूठ बोलना, और सदन में इस तरह से झूठे आरोप लगाना। मैं समझता हूं कि इन सारी चीजों को, इसको कार्यवाही से निकालना चाहिए अध्यक्ष महोदय। ये बहुत दुर्भाग्य